ये है स्कोडा काइलैक। और अगर आप एक ऐसे बायर हैं जिन्हें अपनी कार से कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं है, उनको चाहिए एक बढ़िया प्रोडक्ट, तो फिर ये वीडियो और ये कार दोनों आपके लिए हैं। ये काइलैक का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है प्रेस्टीज। काइलैक सिर्फ 1 लीटर इंजन के साथ आती है, ये मैनुअल है और गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 12,89,000 रुपीज़। वैसे ऑन रोड लगभग 14.5 के आसपास ये आपको पड़ती है। फीचर लोडेड है, बढ़िया प्रोडक्ट है, दमदार तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है और आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं कि क्या फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं और गाड़ी आपको क्या कुछ ऑफर करती है। तो सबसे पहले अब काइलैक के लुक्स की बात करते हैं। जिस तरीके की गाड़ी के ऊपर शार्प कट्स एंड क्रीजेस विजिबल होती है, उस वजह से काइलैक बहुत ही सुंदर रोड प्रेजेंस डिलीवर करती है। उसके बाद अगर आप सामने फ्रंट में देखेंगे तो जिस तरीके की स्कोडा की वो सिग्नेचर ग्रिल मिलती है, एम्बलम दिया गया है, नीचे स्किट है, ओवरऑल कार को एक बहुत ही माचो सा अपीयरेंस जो है ना वो फील करवाती है। स्कोडा क्रिस्टल लाइटनिंग वो आपको मिलती है जो कि प्रॉपर एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप है। ऊपर डीआरएल्स आते हैं, वही टर्न सिग्नल के तौर पर फंक्शन करेंगे। साइड में आप आएंगे तो यहां से आपको काइलैक के ओवरऑल डायमेंशंस का आइडिया हो जाता है। कार की लेंथ 3995 की है। 189 का ये कार आपको ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। 17 इंचेस के डूल टोन अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स ऑफर की हैं। लॉक अनलॉक करने पर ओआरवीएम्स जो है वो फोल्ड और अनफोल्ड होते हैं। आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड जो है वो भी कर सकते हैं। टर्न सिग्नल इसी के ऊपर आपको माउंटेड मिलते हैं। रफ ब्लैक फिनिश के साथ मैट फिनिश जो है वो आपको बी पिलर और रूफ रिल्स पर यहाँ पर विजिबल हो जाती है। डोर हैंडल्स के ऊपर क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों साइड मिलेंगे। क्लाइडिंग्स वगैरह जो रनिंग बोर्ड के ऊपर है वो भी आपको काफी अच्छा ओवरऑल लुक जो है वो काइलैक का ऑफर करती हैं। साइड प्रोफाइल के बाद अगर आप रेयर में स्विच होंगे तो ये है काइलैक की रेयर प्रोफाइल। सबसे पहले तो एलईडी टेल लैंप्स का सेटअप मिलता है, रिफ्लेक्टर्स हैं, 2 पॉइंट्स पार्किंग सेंसर्स के हैं, स्किट हैं, कैमरा आता है, लेकिन हाँ इसकी क्वालिटी सुधारी जा सकती थी, मैं भी आपको चेक करा दूंगा। स्कोडा का एम्बलम है, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना जैसे सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। हाँ, बूट को ऑपरेट करने के लिए यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन वो आपको जरूर दिया गया है और चेक करेंगे तो सेगमेंट में सबसे बड़ा 446 लीटर का बूट स्पेस जो है वो आपको काइलैक ऑफर करती है। यहाँ आपको बूट में लैंप मिलेगा, 3 kg का हैंगर हुक है। सेम चीज आप अपोजिट साइड देख पाएंगे। ये जो आप क्लैंप्स देख रहे हैं अपनी इस पार्सल ट्रे को यहाँ पर फिक्स करने के लिए, ताकि आप थोड़ा और एक्स्ट्रा लगेज रख पाए। वार्निंग ट्रायंगल, फर्स्ट एड किट, बेसिक चीजें हैं। यहाँ टूल किट वगैरह आपको प्लेस मिलेगी। स्टील व्हील जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो कि स्पेयर व्हील है। ये 15 इंचेस वाला साइज है, यानी कि अंडर साइज रहेगा। ऊपर पूरी ट्रिम आपको हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है। इसे एक बार क्लोज करते हैं और अब जरा हम एक बार कैबिन में स्विच होते हैं। पहले यहाँ चेक करिए पेट्रोल, और ये एक ही इंजन ऑप्शन आएगा 1 लीटर का और टैंक की कैपेसिटी लगभग 45 लीटर्स की रहती है। पहले आपको सेकंड रो चेक कराता हूँ। सबसे पहले तो लेदरेटेड सीट्स जो हैं वो आपको मिलेंगी। डोर्स पर आप देखेंगे तो जिस तरीके की ये ग्रीन हाईलाइट्स आपको मिलती हैं ये अच्छी लगती हैं। यहाँ लेदर यानी सॉफ्ट टच का इस्तेमाल किया गया है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक आएगा, पावर विंडो का कंट्रोल है। यहाँ क्रोम फिनिश, नीचे स्पीकर, बढ़िया बॉटल होल्डर्स आपको मिलते हैं और यहाँ रिफ्लेक्टर्स जो है ना, स्टिकर्स, उसका इस्तेमाल किया गया है सेफ्टी के लिए। उसके बाद तीनों पैसेंजर के लिए आपके पास एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। सीट्स में आपको 60 एंड 40 का स्प्लिट मिलता है। तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट अवेलेबल है। आर्मरेस्ट मिलेगा जो कि प्रॉपर कप होल्डर के साथ आपको प्रोवाइड करवाया गया। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट्स वो भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ प्रॉपर मैगजीन होल्डर और इस तरीके से मोबाइल फोन होल्डर आपको दोनों साइड मिलते हैं। रेयर में एसी वेंट्स, 2 सी टाइप के चार्जिंग स्लॉट्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। और यहाँ चेक करो, अच्छा नी रूम आपके पास है। अंडर थाई सपोर्ट जो है वो बढ़िया है। लेग रूम वगैरह वो आपके पास अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आपको होगी। हाँ, अगर 3 लोग पीछे बैठेंगे एडल्ट्स तो थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा। 2 एडल्ट्स के लिए कंफर्टेबल है। ऊपर इस तरीके से फोल्डेबल ग्रैब हैंडल, यहाँ कोटक के साथ एलईडी में इस तरीके से रीडिंग लैंप्स जो है वो आपको मिलेंगे। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो फिक्स रहेगी, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और गाड़ी में 6 एयरबैग बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है जो कि आपको इसके बेस वेरिएंट से मिल जाते हैं। सबसे पहली चीज़, अब यहाँ पर आप चेकआउट कर लीजिए, इस तरीके से स्पीकर दिए गए और ट्विटर जो है ना वो आपको यहाँ पर पिलर पर मिलेगा। तो 4+2 का सेटअप आपको यहाँ पर मिलता है। बाकी चारों पावर विंडो, ड्राइवर साइड वाली 1 टच अप एंड डाउन आएगी। सेफ्टी लॉक, अच्छे ग्रैब हैंडल्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। बॉटल होल्डर बढ़िया है। अम्ब्रेला होल्डर आपको मिल जाता है। अगेन सॉफ्ट टच है। रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल यहाँ भी आपको दिखेगा। और ये आगे की दोनों सीट्स पावर्ड है, तो आप यहाँ से इसे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। और आगे की दोनों सीट आपको वेंटिलेटेड भी मिल जाती हैं जो कि बहुत सही चीज़ है।
मैनुअल है तो तीनों पैडल के पास इनफ स्पेस है। प्रॉपर फुटरेस्ट आपको मिल जाता है, जो कि अगेन एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ये एक मैटिंग जो आप देख रहे हैं एसेसरीज का पार्ट है, और इसकी जो फिटिंग है, जिस तरीके से ये गाड़ी के अंदर बैठी है, बहुत ही ज़्यादा क्लासी लुक देती है कार को। फिलहाल यहाँ ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का आपको जो है वो कंट्रोल मिलेगा। इधर हेडलाइट लेवलर, इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जो है वो दिया गया है। ये अगेन डुअल टोन कैबिन, और बीच में जो ग्रीन हाईलाइट्स आप देख रहे हैं ये प्रीमियम लगती हैं। क्रोम और ग्लॉसी फिनिशेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। यहाँ से एक बार जरा मैं आपको क्लस्टर जो है ना वो चेक कराता हूँ। एक बार इग्निशन लगाते हैं और ये आप चेक करो, 10 इंचेस का साइज है प्रॉपर। मैं पहले एक बार जरा डोर जो है वो क्लोज कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर नोटिफिकेशंस वगैरह जो है ना अननेसेसरी वो ना आए। अब चेक करो आप, 10 इंचेस का क्लस्टर है, और आप थोड़ा बहुत इसको जो है वो एडजस्ट यहाँ से अपने हिसाब से करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। गाड़ी क्या फ्यूल इकोनॉमी आपको दे रही है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी। इसके ऊपर हमने प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो ऑलरेडी चैनल के ऊपर है। ये जो आप 814 किलोमीटर अभी ऑडोमीटर देख रहे हैं ना, ये सब हमने ही चलाया 26 किलोमीटर को छोड़कर। बस 26 किलोमीटर चढ़ी हुई गाड़ी थी, बाकी सब हमने इसकी रगड़ाई करी है। तो प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। उसके बाद सेम 10 इंचेस का ही साइज जो है वो आपको यहाँ पर इस इंफोटेनमेंट सिस्टम का मिलता है। इसके टच रिस्पॉन्सेज वगैरह वो क्विक है। स्कॉडा प्ले ऐप्स वगैरह वो आप यूज़ कर सकते हो। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो सारी चीज़ें हैं। मल्टीपल आपके पास यहाँ पर और ऑप्शन है, इसे थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करने के लिए। सेटिंग्स में भी सेम चीज़ें हैं, कलर्स वगैरह अच्छे हैं। ट्रैक्शन आप यहीं से इनेबल डिसेबल कर पाएंगे। नोटिफिकेशन आपको सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर विजिबल हो जाता है। फिर यहाँ पर एसी के आपको जो वेंट्स हैं वो मिलते हैं। आगे की दोनों सीटें वेंटिलेटेड हैं। बंद कर देता हूँ, आवाज़ बहुत ज़्यादा करेगा। आइडल स्टॉप एंड गो, और ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल अगेन वो टच बेसिस वाला ही यहाँ पर मिलेगा। सी टाइप पोर्ट्स दो आपको यहाँ पर आगे भी मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। वायरलेस चार्जर मिलेगा, तो अपना फ़ोन वगैरह आप यहाँ पर ईजिली चार्ज कर पाएंगे। 12V का सॉकेट वो मिलेगा। ये 6 स्पीड मैनुअल, आप चाहें तो फिर ऑटोमेटिक के लिए जा सकते हैं। और यहाँ लेदर वगैरह की क्वालिटी जो है वो काफ़ी बढ़िया। 2 कप होल्डर स्मार्ट ग्रिप के साथ, यहाँ छोटा सा काबी स्पेस, पार्किंग ब्रेक जो कि क्रोम फिनिश के साथ आएगा। इस तरीके से स्लाइडेबल आर्मरेस्ट मिलेगा, और यहाँ ऊपर चेक करोगे तो ये प्रॉपर इस तरीके से लेदरेटेड है, और स्टोरेज भी ठीक है। फिर ग्लॉब बॉक्स की बात करेंगे तो यहाँ भी इनफ स्पेस है। यहाँ इस तरीके से आपको प्रॉपर जो है वो मतलब आपका सन ग्लास होल्डर वो यहाँ दिया गया है, और ये कूल्ड ग्लॉब बॉक्स आपको मिलता है, तो यहाँ से जो है वो आप उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारा मटेरियल जो है ना ये सब स्क्रैच रेसिस्टेंस है, तो इसके ऊपर जल्दी स्क्रैचेस नहीं आते। ऑटो डिमिंग IRVM वो आपको जरूर मिलेगा। अगेन एक सनरूफ आ जाता है यहाँ पर, जो कि आजकल बहुत लोगों का फेवरेट है। तो आपको यहाँ वो दिक्कत नहीं है कि यार गाड़ी में सनरूफ नहीं मिलेगा, मिल जाएगा आपको, लेकिन हाँ सिंगल पेन है, छोटा ही आपको मिलेगा। फिर वाइजर्स की क्वालिटी अच्छी है, छोटा वैनिटी मिरर आपको मिलता है। ये स्लाइड नहीं होते, ये कुछ पोर्शन है, तो ब्लाइंड्स वगैरह जो है वो आपको यूज करने पड़ेंगे। इसे लगा देता हूं, और ड्राइवर साइड में चेक करोगे तो इस तरीके से यहाँ पर आपको टिकट होल्डर जो है वो मिलेगा। अब जरा स्टेयरिंग की बात करते हैं। देखो स्टेयरिंग व्हील बहुत ही क्लासी फील आपको देता है। 2 स्पोक का है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा लुक जो है वो आपको ऑफर करता है। और जिस तरीके के ये बटन्स हैं, जैसे स्क्रॉलर्स हैं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो वो एक मेरे को सबसे बढ़िया चीज लगती है। फिर अगर आप एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके के एडजस्टमेंट आपके पास है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के साथ साथ आपको यहाँ पर रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिलते हैं, और इधर चेक करेंगे तो क्रूज कंट्रोल का प्रॉपर सेटअप जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये सब बात थी कैबिन के अंदर। इधर चेक करोगे तो इस तरीके से वो टिकट होल्डर वगैरह जो है वो आपको फिलहाल प्रोवाइड करवाया गया। इग्निशन ऑन है इसलिए वार्निंग दे रही है। यहाँ से जो है हम गाड़ी का एक बार हुड अनलॉक कर देते हैं, और अब बात करते हैं जरा इसके इंजन के बारे में। इंजन आपको काइलैक में सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, 1 लीटर। तो ये है 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज TSI। अच्छा इंजन है, पावरफुल है। सामने अगर आप देखेंगे तो कोई इंसुलेशन नहीं गई। इसके माइलेज की बात करूं तो 19.7 के आसपास कुछ क्लेम्ड है, और अगर मैं पावर फिगर्स की बात करूं तो 115 bhp 178 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो बनाता है। तो बढ़िया पावरफुल इंजन है, चलाने में आपको किसी एंगल से भी निराश तो नहीं करेगा। हाँ, एक फन टू ड्राइव एलिमेंट वो ज़रूर ऐड कर देगा। सामने कवरिंग वो प्रॉपर मिलती है। अंडर बॉडी में फिलहाल कोई प्रोटेक्शन जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाती। चलिए, क्या बजता है भाई। चलिए ये देखिए, अगर हम वैसे सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो सारे सेफ्टी फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। 6 एयर बैग हैं, ABS है, EBD है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। 5 स्टार रेटेड है, क्योंकि ये सेम कुशैक के प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, सेम फैमिली से बिलोंग करती है, उसी तरीके का स्ट्रक्चर है। तो 5 स्टार मतलब आपको मिलेंगे, चाहे चाइल्ड हो चाहे फिर आपका एडल्ट सेफ्टी रेटिंग हो। तो वो भी काइलैक के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जिस तरीके के अभी आपको सर्विस के लिए या फिर आपके
आपके कस्टमर के एक पीस ऑफ माइंड के लिए जिस तरीके की सर्विसेज या फिर सर्विस में ऐड ऑन जो है वो स्टार्टिंग में ही स्क्वाडा प्रोवाइड करवा देता है, तो अब वो इश्यूज़ भी नहीं है कि आपको जो है सर्विस बहुत महंगी पड़ेगी। काइलेक के साथ एक चीज़ और है जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि इसकी सर्विस 15,000 किलोमीटर पर होती है या फिर 1 साल के गैप के बाद। बाकी सेगमेंट में और जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब 10,000 के बाद सर्विस हो जाती है, तो वो भी एक कैच है। और इसमें आपको कूलेंट और ये मैनुअल है तो ट्रांसमिशन ऑयल लाइफ टाइम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप काइलेक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बाद साथ लोगे तो फिर 60,000 किलोमीटर के बाद उसका ट्रांसमिशन ऑयल चेंज होता है। और इसकी सर्विस कॉस्ट आपको मतलब जो पेड सर्विस है, फर्स्ट तो आपका लेबर चार्ज लगता ही नहीं है, सेकंड से लेबर चार्ज लगेगा, तो लगभग 5500 रुपए के आसपास, 5500 से 5800 रुपए के आसपास जो है वो इसकी सर्विस आपकी हो जाती है। वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।